इसका बताइए, चलो कॉपी पेन उठा लो, इसको सॉल्व करो। हाँ सौरभ, एक आदमी 3 सही 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे में। कितना टाइम लगेगा आदमी को 90 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में? करना है ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, मुझे आंसर चाहिए सभी लोगों का। इतना फास्ट करना है, देखो अब फास्ट करके बताते हैं। अप स्ट्रीम 3 सही 3/4, 4×3 = 12 और 15/4 किलोमीटर की डिस्टेंस 1.5 घंटे में, यानी कि 3/2 आवर में जाने में। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15/4 इंटू 2/3। ठीक है, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 5/2, सो 5/2 आ गया, 5/2। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें 5/2 किलोमीटर पर आवर है ये। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 13 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में जाते हो, 13/2, ये कितना हो जाएगा 13/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे पूछा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा है सबसे पहले स्टिल वाटर में स्पीड निकालो ना नाव की एक्स, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, D+U। 13/2, 5/2, 18/2, 9 होता है, तो 9 का भी आधा 9/2। तो स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 9/2, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, तो 90 किलोमीटर जाने में 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लेगा? 4.5 से 20 बार कट जाएगा ना, 20 आवर। तो आंसर आ चुका है इसका 20 घंटे। इतना सरल क्वेश्चन है। ठीक, फास्ट। ये बनाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जल्दी से बनाइएगा। सॉल्व करिए भाई। आंसर चाहिए हमें इस सवाल का। सवाल नंबर 7, सबको सवाल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, मुझे आंसर चाहिए। वीडियो 3 GB क्यों चल रहा है? अच्छा, फ्रेश अभी तो ठीक है ना? अरे यार हम भी तो देखें। आप क्वेश्चन बनाओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? ब्लर से क्यों हो रहा है? ठीक तो है? सब कुछ दिख रहा है भाई, चलो बनाओ। G3 इतना दिमाग मत लगाओ, चलो बनाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25, स्पीड ऑफ करंट इज 7। एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की जो स्पीड है भैया वो हमारे 7 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में बोला गया, इफ ए बोट गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यदि कोई नाव
ए से बी तक जाती है एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए तक वापस आती है, मतलब ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, और टोटल समय लगा नाव को 6 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम लगा ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। तो बताइए बोट को डबल डिस्टेंस ए बी का डबल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। मैं यहां पे फंडा ये लगाऊंगा कि नाव ए से बी तक जा रही है, फिर बी से ए तक आ रही है, तो डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है। आप मुझे खुद ही बताइए कि यहां से अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो आ जाएगी 32, और अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो x माइनस वाई 25 माइनस 7 हो जाएगा 18। अगर आप गौर से सुनेगा, सभी भाई लोग गौर से सुनेगा, अगर मैं बात करता हूं स्पीड के रेशियो की, ये हो गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और ये अप स्ट्रीम की स्पीड। अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करें तो एक नाव को डाउन स्ट्रीम जाने में 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये स्पीड का रेशियो है। आप मुझे एक बताइए, अगर कोई नाव ए से बी तक जा रही है फिर वापस आ रही है, तो एक बार डाउन स्ट्रीम गई होगी तो वापस अप स्ट्रीम आई होगी। अगर नाव ए से बी तक डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस तो अप स्ट्रीम आएगी ना, नाव की बहाव के करंट के बहाव के विपरीत दिशा में। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगर स्पीड का रेशियो 32:18 है, यानी कि 16:9 है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो टाइम लगा होगा, टाइम का रेशियो होगा 9:16, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 32:18 है यानी कि 16:9 है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो टाइम लगा होगा, टाइम का रेशियो होगा 9:16, यानी कि 9:16। यानी कि अगर बोट को सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में 9 यूनिट लगता है तो अप स्ट्रीम में 16 यूनिट लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा 25 यूनिट, 16 और 9 25, तो टोटल टाइम लगा कितना 25 यूनिट। और इसी 25 यूनिट की वैल्यू 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटे का मतलब 360 मिनट प्लस 40 400 मिनट, तो 25 यूनिट का मतलब हो गया भाई मेरे 400 मिनट, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 16 मिनट। अगर 1 यूनिट का मतलब आपके लिए 16 मिनट आ चुका है तो 9 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 16 निम्मा 144 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि बोट को ए बी डिस्टेंस, आप मुझे एक बात बताइए, बोट को ए बी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा 144 मिनट। मैंने ये निकाल लिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोट को डिस्टेंस जाने में डाउन स्ट्रीम टाइम कितना लगा, ए बी डिस्टेंस जाने में 144 मिनट लगा, लेकिन यहां पे ये बोल दिया ए बी के दुगनी दूरी तय करने के लिए डबल डिस्टेंस जाना है, टाइम टेकन बाय बोट, बोट को ट्वाइस डिस्टेंस कवर करनी है ए बी डाउन स्ट्रीम। तो अगर डिस्टेंस ट्वाइस कर देंगे तो टाइम भी तो डबल लगेगा ना, यानी कि टाइम लगेगा 288 मिनट, जिसका मतलब होता है 240 मिनट प्लस 48 मिनट। 240 मिनट का मतलब 4 घंटा और प्लस 48 मिनट, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4 घंटे 48 मिनट। ये डी वाला ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन ये आंसर है। संपत, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा ना, क्लियर है? अरे समझ में आया तुम्हें? संपत क्यों नहीं समझ में? अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस अप स्ट्रीम आएगी ना। एक बोट ए से बी तक गई और बी से ए तक आई, तो आप मुझे बताइए अगर बोट डाउन स्ट्रीम गई होगी तो अप स्ट्रीम वापस आई होगी ना। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 16:9, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो 9:16, टोटल टाइम लगा 25 यूनिट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में मिला के। अरे भैया टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम में मिला के 9 यूनिट प्लस 16 यूनिट 25 यूनिट लगा, और टोटल टाइम लगा 6 घंटा 40 मिनट की जर्नी में। तो 25 का मतलब 400 मिनट, 1 का मतलब 16 मिनट, तो 9 यूनिट का मतलब 144 मिनट लगा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में 9 यूनिट लगता है 144 मिनट, डबल डिस्टेंस में 288 मिनट लगेगा। सौरभ, बेसिक से ये आसानी तो है। अरे 10 सेकंड का सवाल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है।
आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ये बनाओ भाई, सवाल नंबर 8। सॉल्व करिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? मॉक में बहुत जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा भैया गजेंद्र, केवल जितनी दूर टुवर्ड्स ईच अदर है और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस है ए और बी की, वो 174 किलोमीटर है, 174 किलोमीटर है। अब सुनिएगा, यहां से दो बोट स्टार्ट होती है सेम टाइम से। यहां से एक बोट चलना स्टार्ट करती है और यहां से दूसरी बोट स्टार्ट करती चलना, एक दूसरे की तरफ चलती है दोनों बोट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक बोट की ये स्टिल वाटर में स्पीड 9.6 है, दूसरे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 19.4 है। भैया आप मुझे बताइए, अगर एक बोट इस डायरेक्शन में है, दूसरी बोट इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कोई एक बोट अप स्ट्रीम चल रही होगी, कोई दूसरी बोट डाउन स्ट्रीम चल रही होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने ये मान लिया कि करंट की स्पीड जो है वो वाई है, धारा की चाल मैंने कितनी मान ली, वाई। अब आप मुझे बताओ, सपोज ये वाली बोट जो है 9.6 किलोमीटर पर आवर वाली, अगर ये सपोज डाउन स्ट्रीम चल रही, तो इस बोट की स्पीड जो होगी धारा की दिशा में, वो 9.6 प्लस वाई हो जाएगी। 9.6 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दूसरी बोट अगर ये डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो ये अप स्ट्रीम चल रही होगी। अगर ये अपस्ट्रीम चल रही होगी, इसकी शांत जल में चाल 19.4 है, तो इसकी अपस्ट्रीम में चाल कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम में चाल हो जाएगी 19.4 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि एक बोट डाउन स्ट्रीम है तो दूसरी बोट अप स्ट्रीम होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों बोटों को मिलने में टाइम कितना लगेगा? और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 174 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बटे रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड करोगे तो 9.6 प्लस वाई प्लस 19.4 माइनस वाई, तो वाई से वाई ना कट जाता है, यही तो लॉजिक है। तो आया क्या? 174 किलोमीटर बटे 19 और 9 कितना? 28, 28 एक 29, 29। और 30 छिक्का 180 होता है, पूरा 6 बार चला जाएगा, 180 से 6 कम है ना, 6 घंटे, 6 आवर। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 6 आवर्स। अरे ए बी का डबल डिस्टेंस जाना है, पहले इतनी डिस्टेंस जा रहे थे, अब उतनी डिस्टेंस जाओगे, तो इस वजह से डबल डिस्टेंस हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया अजय तुम्हें? रिलेटिव स्पीड अगर दो ऑब्जेक्ट, अरे राहुल मतलब ही नहीं है, राहुल मतलब ही नहीं है कौन सी किस दिशा में जा रही है। अगर मैं इसको माइनस वाई करूंगा तो इसको प्लस वाई करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड करोगे तो कट ही जाना है, वाई बचना ही, ये कट ही जाना है। अरे ठीक है ना, ये कुछ इसमें दिक्कत थी ही नहीं, तो बहुत बेसिक सा सवाल था। अरे 45 आवर क्यों आएगा यार, 6 आवर नहीं आएगा। अरे सही सही आंसर बताओ भाई। ये अगर ये माइनस वाई लोगे, इसको प्लस वाई लोगे, तो कट ही जाना है ना। जब रिलेटिव स्पीड लोगे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। हालांकि उसमें डाटा बहुत आसान था, मैंने डाटा को बस थोड़ा सा टिपिकल कर दिया देखने में, और कुछ नहीं है। सबको क्लियर है? सबको पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ये बताओ मुझे। यस और नो करके बताओ कि आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तब आगे बढ़ेंगे। आशीष को नहीं समझ आ रहा?
चलो आगे बढ़ेंगे भाई। क्या कर सकते हैं, इधर देखो, बनाइए जरा ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है और यही तो दिमाग लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। सवाल नंबर 9 में इसको बनाओ, एचडी दिख रहा है, सॉल्व करिए। ए की तरफ 12:45 पे दोनों बोट एक दूसरे को मिलती हैं। यदि फर्स्ट बोट और सेकंड बोट की जो स्पीड है वो 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो बताइएगा कि करंट की स्पीड क्या है। बनाइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। अरे दिख तो रहा है भाई, उमेश कहाँ धूमिल है। आंसर करिए इसका। देखिए द ए और बी के बीच की डिस्टेंस 211 किलोमीटर है। अभी जो मैंने पहला बेसिक क्वेश्चन कराया ना, बस उसको थोड़ा सा मैंने टेक्निकल कर दिया है और एक अच्छा सवाल आपके लिए बन गया, तैयार हो गया। ए और बी दो प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 211 किलोमीटर है। देखो ये जो डिस्टेंस है दो प्लेसों के बीच की, ये दी है आपको 211 किलोमीटर। आप सुनना गौर से, यहाँ पे one boat start from one boat starts moving from point A towards B in downstream at 7:45 AM। पॉइंट ए से सुबह मॉर्निंग में 7:45 से एक नाव चलना शुरू करती है डाउन स्ट्रीम। तो यहां से मॉर्निंग में एक बोट चलना स्टार्ट करती है, मॉर्निंग में 7:45 से डाउन स्ट्रीम चल रही है। अगर ये डाउन स्ट्रीम चल रही है नाव, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद दूसरी बोट स्टार्ट होती है पॉइंट बी से ए की तरफ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 7:45 पे चलना स्टार्ट हुई है और 1 घंटे के बाद दूसरी बोट यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो यहां से दूसरी बोट कितने बजे चलना स्टार्ट किए फिर? 8:45 पे। तो मॉर्निंग में 8:45 से यहां से दूसरी बोट चलना स्टार्ट की है। अच्छा, यदि पहली बोट और सेकंड बोट की जो स्पीड है वो 26 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, तो बताइए करंट की स्पीड क्या है। तो आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे खुद बताइए कि ये बोट, अगर मैंने करंट की स्पीड को y मान लिया, अगर मैंने करंट की स्पीड को y मान लिया, पहली बोट की स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। तो आप मुझे बताइए, ये वाली बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है, अगर इसकी स्टिल वाटर में स्पीड 26 है, करंट की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 26 प्लस y। मतलब ये बोट 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 26 प्लस y किलोमीटर की डिस्टेंस जाएगी कि नहीं जाएगी 1 घंटे में, यहां से यहां तक की? अरे बोल दो कि नहीं बोल दोगे? क्लियर है। अब 8:45 बजे सपोज ये बोट 8:45 पे यहां पे पहुंच गई। कहां पे पहुंच गई? यहां पे पहुंच गई 8:45 AM पे यहां पे पहुंच गई। अब देखो ये बोट तो इधर चल रही है और ये बोट इधर चल रही है, जाहिर सी बात है अगर ये बोट डाउन स्ट्रीम है तो ये अप स्ट्रीम चल रही होगी। क्लियर है ना, एक बोट डाउन स्ट्रीम है तो ये अप स्ट्रीम होगी। अगर पहली बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 26 है, डाउन करंट की स्पीड y है, तो इसकी स्पीड है 26 प्लस y। अगर ये स्पीड, ये बोट जो है ये अपस्ट्रीम चल रही है, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड 18 है, करंट की स्पीड y है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 18 माइनस y। अब क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि दोनों बोट 12:45 पे मिलती हैं। अब 8:45 से 12:45 हो गए, तो टाइम कितना लगा? 4 घंटे बाद मिली। 4 घंटे में दोनों बोटों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है भैया? डिस्टेंस का मतलब टाइम इनटू स्पीड होता है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तो दोनों को ऐड करोगे। अरे भैया ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा और 26 प्लस 18 हो जाता 44। अरे कितना हो जाता? 26 प्लस 18 44। मेरी बात को आप समझे ना, 44।
तो 44 इंटू 4 कितना हो गया, 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। मतलब इन 4 घंटों के पीरियड में दोनों बोटों ने मिलकर ये जो डिस्टेंस है, ये 176 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। अगर 176 किलोमीटर की डिस्टेंस है और टोटल 211 है, तो ये कितना बचा, 24 प्लस 11, दिस इज 35। ये 35 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 35 किलोमीटर। जबकि पहली वाली बोट ने ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर की है, वो भी डाउन स्ट्रीम, और 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी जाएगी, 26 प्लस वाई। तो 26 प्लस वाई का मतलब 35 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 9। आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर है, 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त सवाल था, सबको मजा आया होगा करके। ठीक है, 9 आ गया ना सभी का। पहले मुझे बताओ कि आपको यहां तक सवाल क्लियर है कि नहीं है क्लियर, यस और नो। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल था, एक बार रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया तो सबको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। यस, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बनाइए। इजी है, इस सवाल को जरा मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ये बनाइए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, हाँ, और स्पीड ऑफ करंट का रेशियो 55:7 है। बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 आवर्स 24 मिनट, इट विल कम बैक इन। इतना आसान सवाल है। एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 55:7 है, मतलब क्वेश्चन में दिया x/y है 55:7, 55:7 ये दिया हुआ है। एक मोटर बोट की स्पीड हम शांत वाटर में ही लेंगे और धारा की चाल का रेशियो 55:7 है। बोट जो है अलोंग विद द करंट, बोट जो है अलोंग विद द करंट 6 घंटे 24 मिनट में जाते हैं। कोई डिस्टेंस जो है बोट अगर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे 24 मिनट में जाती है तो वापस कितने घंटे में आएगी ये पूछा है। तो वापस तो अप स्ट्रीम आएगी, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब x+y, 55 और 7 कितना होता है 62। अप स्ट्रीम की स्पीड कितना x-y, 55 - 7 कितना होता है 48। तो 2 से काट लेंगे 31 हो जाएगा और 2 से काट लेंगे 24 हो जाएगा। तो ये स्पीड का रेशियो है। लेकिन अगर हम बात करेंगे टाइम के रेशियो की तो सेम डिस्टेंस जाने में, क्योंकि जितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम गए हो उतना ही अप स्ट्रीम वापस आए हो, जो टाइम लगेगा टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 24:31 होगा टाइम का रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दे रखा है धारा की दिशा में 6 घंटा 24 मिनट लगते हैं। 6 घंटे का मतलब होता है 360 मिनट, 360 प्लस 24 होता है 384 मिनट का समय लग रहा है। 24 यूनिट का मतलब, तो एक का मतलब 24 से कम 24, 24 छिक्का 144, 16 टाइम सही है। तो ये भी तुम्हारा 16 टाइम्स होगा। 16 टाइम्स 16×3 = 48, 480 प्लस 16 496 मिनट। तो 496 मिनट का मतलब होता है 480 मिनट, 480 मिनट तो 8 घंटा हो गया, प्लस 16 मिनट, तो 8 घंटे प्लस 16 मिनट का टाइम लगेगा अप स्ट्रीम बोट को। ये आंसर है। कितना आसान है क्वेश्चन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बनाओ। सवाल नंबर 11 है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 45 है। बोट जो है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते अलोंग द स्टीम, डाउन स्टीम बोला है, अलोंग द स्टीम जाती है 1 घंटा 20 मिनट में। अच्छा, तो टाइम टेकन बाय बोट, बोट को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्टीम जाने में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है एक्स की वैल्यू कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर ये आपको दिया हुआ है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप सुनिएगा, ये बोट जो है 80 किलोमीटर की डिस्टेंस जाते हैं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जाता है 80 किलोमीटर, टाइम लगता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 + 1/3 आवर, यानी कि 4/3 आवर। कितना लगता है 4/3 आवर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 या 60, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 60। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 60 है तो आप मुझे बताएं करंट की स्पीड क्या होगी। करंट की स्पीड होगी 15। करंट की स्पीड होगी 15। आप जानते हैं 45 + 15 ही तो 60 होता है भाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x + y होती है, तो y आ गया 15। आपको चाहिए अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम कितना होता है x - y, 45 - 15 यानी कि 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम की स्पीड। तो सेम डिस्टेंस जाने पे अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, तो 80 किलोमीटर अगर मुझे अप स्ट्रीम जाना है तो टाइम लगेगा 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में 8/3 आवर। और 8/3 का मतलब है 2 आवर + 2/3 आवर, यानी कि 2 घंटा और 40 मिनट। आंसर 2 घंटे 40 मिनट, ये आंसर है। डबल टाइम लग जाएगा। क्लियर है। संपत क्या रिपीट करना है भाई इसमें, डाउन स्ट्रीम समझते हो। आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखा है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, तो करंट की स्पीड आ जाएगी भैया। करंट डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होता है दिस + दिस, तो 45 + 15 60 होता है ना। यहां से अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी x - y, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेंदी क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा 2 घंटे 40 मिनट। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल। चलो, अभी तक जो क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक वाले हो रहे हैं, ठीक है। थ्योरी मैंने आपको सब बताई दी है इसकी, ये बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा कुमत, एक आदमी 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और रिटर्न होता है, टोटल 9 घंटे लगते हैं। दी बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 2 सही 1/3 गुना है करंट की स्पीड का। तो करंट की स्पीड बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त सवाल है। देखिए, एक बोट जो है 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और फिर 45 किलोमीटर ही वापस आया अप स्ट्रीम। टोटल टाइम लगा 9 घंटे। चलो ये दे रखा है। अगर बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है करंट का 2 सही 1/3 गुना, यानी कि x/y कितना आ जाएगा यहां से भैया 2 सही 1/3 गुना, 3 दूनी 6, 7/3 आ जाएगा 7/3। इधर रखा है x/y 7/3। आपसे पूछे करंट की स्पीड y की वैल्यू, आपसे पूछे करंट की स्पीड पूछिए y, तो आप मुझे एक चीज बताना, अगर मैं यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालने लगू, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 और 3 10, और अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 7 - 3 4, ये हो जाएगा 10 और 3 4। ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। बोलो यहां तक क्लियर है।
बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है करंट की स्पीड का 2 से 1/3 गुना है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 7-3-10, 7-3 4 स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा ना, 4:10। टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा 4:10 ये होगा। तो आप ये जानते हैं कि नाव को टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा यहां से 14 यूनिट डिस्टेंस जाने में, और 14 यूनिट के लिए कितनी देर रखी? 9 घंटे। अगर 14 यूनिट के लिए 9 घंटे दे रखी है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/14 घंटे। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/14 घंटे, एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, शांत जल में तो आपसे पूछिए धारा की चाल, मतलब आपसे y की वैल्यू पूछिए। तो एक यूनिट के लिए 9/14 घंटे आ चुकी है। आपसे धारा की चाल पूछी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में लगा टाइम आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में लगे टाइम की वैल्यू आ जाएगी यहां से। इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि 45 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, टोटल टाइम लगा है 9 घंटे। स्टिल वाटर में जो स्पीड है करंट की स्पीड का 2 सही 1/3 गुना है। हाँ, इसका ना एक दूसरा तरीका देख देते हैं, रेशो से नहीं करते हैं इसको, ना रेशियो से नहीं करते हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और वो तरीका जो है बहुत ज्यादा यूज होगी, यहां पे बहुत लेंदी हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पे दे रखा है कि x रेशियो y, स्टिल वाटर में स्पीड जो करंट की स्पीड का 7/3 टाइम्स है। क्लियर है ना? आपको ये पता है कि यहां पे 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा है 9 घंटे। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैं यहां पे कह सकता हूं कि x की वैल्यू 7k मान लो और y की वैल्यू 3k मान लो। तो 45/7 डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 10k, और ये 45/7 - 3 हो जाएगा तुम्हारा 4k, और बराबर 9 आवर। ठीक है, तो देखो यहां से 1/10k प्लस 1/4k। ठीक है भाई, और ये 45 इधर आ जाएगा, तो 9/45 यानी कि 1/5। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 14, और हाँ 14, और ये हो जाएगा तुम्हारा 40 के बराबर 1/5। तो 5×8 = 40। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/8 यानी कि 7/4। तो k की वैल्यू आ गई 7/4। अगर k की वैल्यू 7/4 आ चुकी है, आपसे पूछा करंट की स्पीड, तो 7/4 रख दो, यानी कि 7 या 21/4, और 21/4 का मतलब 5 सही 1/4। तो आंसर है 5 सही 1।